रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफ़ी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सतर्क रहे, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं तो कर्म से उत्पन्न होती है, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सबसे बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं तब वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से हर दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ है जुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना है वह समझ जाएगा, जो पराया है वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपना नया जहां ढूंढो, गलतियां सब निकालते हैं। आप समाधान ढूंढो। जो ज़रूरी है परमात्मा वही तुम्हें देगा, जब ज़रूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखे। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, क्योंकि झूठ हमेशा दावा करता है कि हमेशा मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझना कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपने सही रास्ते का ज्ञान नहीं होता। अंत में अर्थी उठाने के लिए 4 लोग ही काफ़ी है। अब ना ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं, और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। बदनामी का डर तो उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफ़र पाके भी न जाने कितने लोग उदास है। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो उतने ही अंदर से नर्म और साफ दिल के होते हैं, साथ ही इनकी तर्क शक्ति भी उतनी ही तेज होती है। ऐसे लोग काफ़ी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं। रिश्तों में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूँ घर ना छोड़ते। यदि कोई मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो
एक राजा की तरह अकेले चले। जिंदगी में यह कभी मत सोचो कि कौन कब कहाँ कैसे बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है कि अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताज़ा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। मछलियाँ भी खुश हो गई यह जानकर आदमी ही आदमी को फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, और सफ़र चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तब सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने, मैंने सुवर्ण मुर्ग देखा है, मुझे वही मुर्ग चाहिए। अब सुवर्ण मुर्ग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने हट नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सब बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उन्होंने स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा उसके हट को। बात बाल हट बच्चा हट अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरा परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। और कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो है, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर अपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान है इसका अंदाज़ लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरों से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियाँ और कथाएं आपने काफ़ी पढ़ी और सुनी होंगी। वैसे ही एक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान होते थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक ने अपनी बाग में आम उगाए थे तो दूसरे ने अपने खेती में लीची उगाए थे। फलों की सीज़न में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाज़ार में बेचने के लिए गए। बाज़ार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए थे।
वापस लौटते समय दोनों किसान आपस में मिले। आम बेचने वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार बहुत सारे आम उगाए थे, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे आम खाए और अब आम खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा कि लीची मैंने बहुत खा ली है, अब लीची खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। दोनों ने आपस में ये फैसला किया कि दोनों आपस में एक दूसरे के फल बदल लेते हैं। दोनों ने फल बदल लिए। आम वाले किसान ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम ले लिए। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से बचाकर कुछ आम अपने पास रख लिए। वही दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। दोनों घर गए। घर जाने के बाद लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर जागता रहा और ये सोचता रहा कि जिस तरह उसने कुछ आम छुपा के रखे हैं, वैसे लीची वाले किसान ने भी कुछ लीचियाँ छुपा के तो नहीं रखी। वह उस रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से उस कार पर कुछ लिखने लगी। कार को खरोच लगता देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती है। अस्पताल में रोती हुई बेटी अपने पिता से पूछती है, पिताजी मेरी उंगलियां ठीक कब होगी? शर्म के मारे पिता कुछ बोल नहीं पाते हैं और कार पर लात बरसाकर गुस्सा निकालते हैं। कुछ देर बाद उसकी नज़र उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन होता इससे उल्टा है। लोग चीज़ों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, और मन के विपरीत होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन और दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाष है, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी बातें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां और नज़दीकियां बढ़ाने का कार्य तो हम स्वयं ही करते हैं। मन के झूठ पकड़े कई दफ़ा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करे। इसी तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ पल उन विचारों के साथ समय बिताए। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आई। कुछ दिनों में वह लगभग ठीक हो गया। घाव भर गए। मैंने एक गांव वालों से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं इसे पास के मौजूद पहाड़ी पर छोड़ दूं, जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी है?
इन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वालों ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमज़ोर और असहाय देखकर इसी की बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ में आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमज़ोर हो गए हो तो वो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन किसी और के सामने खुद को कमज़ोर और असहाय कभी मत दिखाओ, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फ़ायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? प्रभु कहते हैं, मुझे हर परिस्थिति में साथ रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सुख हो या दुख, भगवान का साथ ना छोड़ने वाले लोग ही भगवान को सबसे ज़्यादा अजीज होते हैं। दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में ज़्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल कोई खुशियाँ मना रहा है तो कई और किसी की अर्थी उठ रही है। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वह कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और अगर वो चीज़ मिल जाए तो कोई और महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इसी तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं पाता। अक्सर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? तो चलिए हम आपको एक आदमी के बारे में बताते हैं जो हमेशा यह शिकायत करता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन उसकी आंखों में अचानक से खुजली हुई, जिसने उसका नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका वह इंसान सर्जरी वार्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि सर्जरी के दौरान सर्जन ने पाया कि आंखों के नीचे यह तो महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की ज़रूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आँखें की पट्टी हटी तो वह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता है, और तब उसने अपनी आँखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। मिल जाता है भगवान एक पत्थर के अंदर भी, कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई वह इंसान बने तो सही। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफ़ी मांग लेना और किसी को माफ़ कर देना ज़रूरी होता है रिश्तों को बनाए रखने के लिए। सबसे अधिक बलवान तो समय होता है, जो मनुष्य को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्रों, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, और अगर समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वो लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आशा में जीवन बर्बाद कर देता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान है हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों का अपनों पर इल्ज़ाम बहुत है। शिकायतों को दौर देखता हूँ तो थमसा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। ज़ाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं
जो जीने नहीं देते और कुछ फ़र्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवा है। बातें जो कहीं नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब है, खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। भाग्य को और किस्मत को दोष क्यों दे, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा देते हैं।